जगदीश जी आपसे शुरू कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे ढोल बजा रहे थे, वो ढोल तो फट गया, यहाँ पर ढोल बज रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू वोट बैंक को जो बांटने की कोशिश जो बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, वो हिंदू वोट बैंक बटा नहीं। राकेश पांडे जी अभी गिरिराज मनीषा जी के कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक अकेला किसान पर भारी, महंगाई पर भारी, जनता पर भारी, किसान पर भारी। मैं समझता हूं एक अकेला पूरे भारत पर भारी है। हर आदमी लाचार और मजबूर है। ये कोई जीत नहीं है उनकी। कैसे लूटे सब जानते हैं। आपके चैनल वाले भी, सभी मोदी के चैनल वाले कल तक तो कांग्रेस के लिए खुशियां मना रहे थे। क्या उनका अनुभव भी फेल होगा था? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये खेल चल रहा है। जो 11 बजे से 2 बजे तक चुनाव को रोक देना और जिस तरह का माहौल बना दिया है, कहीं ना कहीं ये वो उदित राज जी ठीक कह रहे हैं। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से हर बार जीतती है और ये सबको समझ में आ रहा। अब तो हरियाणा जीतने के बाद इनमें उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो एक सच्ची जीतने वाले खिलाड़ी के। आपने सुनी होगी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप तो सोचिए कि जब सब पोल आपके पक्ष में थे, उसके बाद यही तो जनता जनार्दन होती है कि कब किसको ऊपर उठा दे, कब किसको नीचे कर दे। आप अभी भी कह रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है, तो सर क्या करेंगे? आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू वोट बैंक बटा नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके अंदर की जो गुटबाजी थी वो भारी पड़ गई। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं। मेरे 2 दोस्तों ने 3 दिन पहले बता दिया था, जो एक तो बहुत अमित शाह के नजदीक है और एक मोदी के, कि कांग्रेस की 35 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। मैं हैरान था कि ऐसे कैसे कह रहा है और रिजल्ट सामने आ गया। कहना कि खेल शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, देश को समझ में आ रहा कि देश को दोनों हाथों से कैसे लूटा जा रहा है। बताइए क्या काम अच्छा कर दिया मोदी जी ने कि मोदी जी को जनता ने वोट दे दी, किसान मार दिया, महिला बहन बेटी मार दी, महंगाई बढ़ा दी। प्लीज एक आपसे गुजारिश है कि हार जाइए तो हार को स्वीकार करिए सर। जनता का मजाक मत उड़ाइए कि जनता ने वोट नहीं दिया तो हम गाली देना शुरू कर देंगे या फिर दोष देना। 12 साल से ये मत करिए। राधिका खेड़ा जुड़ गई है क्या? ना तो जनता हारी है, ना तो जनता हारी और ना हमारे हैं। लेकिन झूठ चल रहा है, एक झूठे आदमी को भगवान बनाया जा रहा है। कांग्रेस या किसी भी पार्टी के हारने का ये मतलब नहीं होता है कि जनता हार गई है। हम नहीं तो ये मत कहा करिए अवनीश जी, ये कोई मतलब नहीं कि हम हार गए तो जनता हार गई, कांग्रेस पार्टी हार गई तो जनता हार गई। हरियाणा के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा है। हरियाणा के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा। ये चल क्या रहा है? एक आदमी कह रहा हमने वोट ही नहीं दिया बीजेपी को, फिर भी मोदी का नाम लेकर जीत रहे। नहीं सर, ये आप चर्चा करिए, अपने मन के अंदर चर्चा करिए। अभी अवनीश जी को बोलने दीजिए। अवनीश जी, क्या ये हरियाणा की जनता का अपमान नहीं है कि एक पार्टी हार गई तो जनता हार गई? अरे जनता ने हराया है। राकेश जी, ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड 2014 से सुन रहे हैं हमने और जनता बार बार इनको पराजित करती है। आज ये कह रहे हैं कि कल एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी तो आज कैसे हार गई। अरे एग्जिट पोल में तो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी 350 सीट ले रही थी, तब 240 कैसे आ गई? तब आपको नहीं लगा था कि सारे मीडिया चैनल, सीफोलॉजिस्ट, पोलस्टर्स बिके हुए हैं? तब आपको नहीं लगा था? ये राकेश जी बात समझ में आनी चाहिए। और उन लोग, भैया मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ना मैंने किसी की बिल्डिंग पे कोई कब्जा किया हुआ। बोले इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि राकेश जी बात बड़ी साफ सी है। भैया राकेश जी, ये एंटी अगेंस्ट वोट नहीं है, गुस्से का वोट नहीं है। ये वोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष का वोट है। कौन सा ऐसा चुनाव होगा जहां तीसरी बार और वो भी हरियाणा जैसे चुनाव में, जहां 2014 से पहले हरियाणा में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। 3, 4, 5, 7 छोटे भाई देवीलाल के साथ कभी किसी और के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते थे। 2014 के पश्चात बीजेपी की सरकार ने वहां की जनता को बिना खर्ची पर्ची, एक सुशासन, बिना किसी भ्रष्टाचार के, जमीनों पर किसी का कब्जा नहीं, जमीनों को किसी के हवाले नहीं करना, जब वहां की जनता ने ये देखा है। और एक बात और राकेश जी मैं आपको साफ कर दूं कि ये बहुत ही भ्रम फैलाया गया कि जाट जो है ना वो बीजेपी के साथ नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आज ये परिणाम नहीं होता। बड़ी साफ सी बात है। इसलिए नहीं अवनीश जी, अभी जाट गैर जाटो इस पर आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, ये बार बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ हरियाणा में गए तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में इस बात की तस्दीक प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि बांटने, अगर बटेगा हिंदू वोट बैंक तो दिक्कत होगी। तो ये एक मैसेज तो गया है कि ये जो जातियों वाला चाल चली जा रही थी वो कामयाब नहीं हो रही है।
राकेश जी, पहली बार मैंने देखा कि कोई व्यक्ति या कोई विपक्ष जो है इकट्ठा होने को, एकता को क्रिटिसाइज कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबको इकट्ठा रहना है, भागवत जी ने कहा सब इकट्ठे हो, योगी जी ने कहा सब एक हो। एक होने को कह रहे हैं कि ये गलत है। अब तक मैंने सुना था कि विभाजन को गलत कहा जाता है, बांटने को गलत कहा जाता है। यहां पर तो ये विपक्ष ऐसा है जो कहता है कि नहीं, अलग अलग हो सब। एक अगर समूचा भारतवर्ष एक होगा तो भारतवर्ष आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। लेकिन जयचंदों की तो कमी नहीं है इस देश में। तब भी जयचंद थे जब भारत गुलाम हुआ था, परतंत्र हुआ था। नेवन शर्मा, आप लोगों का गठबंधन हो नहीं पाया तो ये मन के अंदर आप लोग खुश हो रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी को कहने का मौका मिल गया कि भाई देखो तुम तो गठबंधन किए नहीं, हिंदू वोट बैंक को भी बांट नहीं पाए। नहीं सर, हम लोग वोट बैंक की राजनीति करते नहीं है। ये लोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति, इनको मुबारक। हम तो जो हरियाणा की जनता का निर्णय है उसका बिल्कुल सर झुका के स्वागत करते हैं, और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हम बिल्कुल उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट हम उसको मानते हैं। हम और मेहनत करेंगे हरियाणा में। हम नई पार्टी है, हम पहली बार चुनाव लड़े थे ताकत से। 7000 गाँव में हमारा संगठन बन गया। वो संगठन और मेहनत करेगा, लोगों को और जागरूक करेगा, लोगों को बताएगा कि किस तरह से एक राजनीति अलग होती है, सरकार चलाना अलग होता है। हो सकता है ये लोग राजनीति करने में बहुत अव्वल हों, लेकिन सरकार चलाने में विफल रहे हैं। सरकार ठीक से नहीं चला पाए हरियाणा की। हमारा मैसेज हो सकता है लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंचा। हम और कोशिश करेंगे, हम और मेहनत करेंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को और स्ट्रेंथन करेंगे हम हरियाणा में, और आगे की जो लड़ाई है और ताकत से लड़ेंगे। नहीं नेमन भाई, एक चीज जरा बता दीजिए। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि अब तो दिल्ली का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, तो दिल्ली के चुनाव में अब आप लोगों के अंदर एक और बात की खुशी तो होगी और होनी भी चाहिए कि अगर गठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस में बार्गेनिंग पावर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी। दूसरा ये कि अब तो ये भी आप लोग शायद सोचेंगे कि गठबंधन करना भी है कि नहीं दिल्ली में। नहीं देखिए, दिल्ली का चुनाव तो बिल्कुल अलग चुनाव है। दिल्ली का काम अरविंद केजरीवाल जी के कामों का चुनाव है। दिल्ली में हमने काम करके दिखाया, जनता हमारे साथ है। इस चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग राज्य का चुनाव था। यहाँ पे एक नेशनल पार्टी होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो है वो एक एंट्री हम करना चाहते थे, हमने करी। हमने अपना संगठन बनाया। दिल्ली में तो हमने काम किए हैं। दिल्ली का जो चुनाव होगा वो कामों पर लड़ा जाएगा। वहां पे तो दूसरी पार्टियों के लिए दिल्ली में कोई जगह ही नहीं है। इस चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की एक फुल फ्लेज मेजॉरिटी की 70 में से 70 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। ठीक है, नहीं ठीक है। वो अच्छा है कि एक कांग्रेस को आईना यहाँ से दिखा रही है आम आदमी पार्टी। जगदीश जी सुन भी रहे होंगे, मैं आऊंगा सर इस पर जगदीश जी आपके पास। लेकिन उससे पहले प्रेम जी, बहुत बातें हुई कि ये नहीं वो नहीं, हरियाणा में ये नहीं चलेगा, कौन से मुद्दे, यात्रा, सारी बातें एक और हो गई। और एक हिमाचल का मॉडल का भी सच लोगों ने देख लिया कि क्या होगा अगर फ्रीबीज के चक्कर में फंसेंगे। तो एक बात है, ना जाति वाला चक्र बहुत ज्यादा चलने वाला है, ना अगर कोई बांटने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक मैसेज तो गया है कि ये जातियों की बात इसलिए हो रही है कि हिंदू वोट बैंक को बांट दिया जाए। देखिए पांडे जी, इस इलेक्शन को आप देखिए कि कांग्रेस 28% से 39% वोट पर पहुंची है